महाराष्ट्र में म्यूकर माइकोसिस यानी जिसको ब्लैक फंगल कहा जाता है, इसका कहर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में अब तक म्यूकर माइकोसिस की चपेट में 200 लोग देखे गए हैं। म्यूकर माइकोसिस होता क्या है? ये एक तरह का इन्फेक्शन है, एक तरह का फंगल है जो आपकी आंखों पर, आपके दूसरे फेस पर असर करना शुरू करता है। यहाँ पर चकत्ते जैसी चीज दिखना, लाल लाल चकत्ते जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं। आंखों पर असर ऐसा किया कि 8 मरीजों की एक आंख ने काम करना बंद कर दिया। महाराष्ट्र में म्यूकर माइकोसिस के इलाज को लेकर एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी है राज्य सरकार को कि वक्त पर इलाज ना होने से वक्त पर इलाज ना हुआ तो मरीजों को काफी दिक्कत हो सकती है। ये ब्रेन तक पहुंचा तो और दिक्कत हो सकती है, लेकिन वक्त पर अगर इलाज सही किया जाए तो मरीज ठीक हो सकते हैं। और जहां तक मुझे जानकारी है अश्विनी, ये भी कहा गया है कि कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्या जानकारी है जी? जो मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं टीपी लाहाने से आज हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में इन बातों का जिक्र किया कि म्यूकर माइकोसिस ये कोई नई बीमारी नहीं है, इसके पहले भी होती रही है, लेकिन कोरोना काल में जो है उसका इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है। 200 ऐसे मरीज हैं पूरे महाराष्ट्र में जो सामने आए हैं जिनका इलाज चल रहा है। 8 ऐसे मरीज हैं जिनकी एक आंख पूरी तरह से काम करना बंद कर दी है, यानी कि उनका जो आइडेंटिफिकेशन था, जो ये फंगल जब उनको पकड़ा उसको पहचानने में देरी हुई। नतीजा ये हुआ कि उनकी आंख इन्फेक्ट हो गई और नतीजा उसका इतना खतरनाक भी हो सकता है कि अगर वो ब्रेन तक जाता है तो आदमी की जान भी जा सकती है। ऐसे में सही समय पर इसका जो है इलाज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका कहना था कि इसके पहले भी इस तरह की बातें आती रही हैं और सही समय पर दवाई देकर इसका इलाज करना संभव है। मेरे साथ श्याम अग्रवाल है, गंगाराम के डॉक्टर हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि गंगाराम से भी हमें एक प्रेस रिलीज मिली थी जहां पर कहा गया था कि म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट वहां भी काफी आ रहे हैं। श्याम सर, देखिए, ये जो स्टीरॉइड्स, टोसिलिजुमैब और इटोलिजुमैब, ये 3 दवाइयां बहुत ज्यादा इम्यूनोसप्रेशन करती हैं, लेकिन इनको देना भी जरूरी है क्योंकि ये नहीं देंगे तो इंसान के लंग्स फेल हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो लोगों को नाक के जरिए म्यूकर माइकोसिस फंगस शुरू होके आंख से ब्रेन में चली जाती है। हमारे जो एक एक्सपर्ट जो है मनीष मंजाल ENT के गंगाराम में, आज मैं उनसे दोपहर में बात कर रहा था। पिछले 4 दिनों में उन्होंने 14 पेशेंट्स को अकेले ऑपरेट किया है। बताइए, आप सोच सकते हैं कि दूसरे अस्पतालों में ये कितने ज्यादा और म्यूकर माइकोसिस के केसेस आ रहे हैं। लेकिन श्याम सर, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप हमारे दर्शकों को यह भी बताइए कि ये ट्रीटेबल है कि नहीं, और अगर समय पर इसका इलाज किया जाए तो कितना % यहां पर चांसेस है कि पेशेंट ठीक हो जाएगा? देखिए, अगर हम इसको बहुत अर्ली पकड़ लेते हैं, अगर आपको आंख में, और कैसे पकड़ें ये भी बताइए। हाँ, जरा सी भी स्वेलिंग अगर नाक में और आंख के नीचे आ रही है और दर्द हो रहा है, आंख में दिखने में थोड़ी भी समस्या आ रही है, तो शक जो है वो डॉक्टर का, ENT डॉक्टर का या आई के डॉक्टर का म्यूकर माइकोसिस की तरफ चले जाना चाहिए। तुरंत उसका CT स्कैन, MRI होना चाहिए और उसको एंटी फंगल ट्रीटमेंट पे डालना चाहिए आफ्टर प्रूविंग, जिसमें कि एंडोस्कोपी करके वहां से एक सैंपल लेते हैं और म्यूकर माइकोसिस के फिलामेंट्स हमें वहां पे दिख जाते हैं और ये बहुत आसानी से ट्रीटेबल है। एम्फोटेरिसिन B दवाई एक आई है जो कि पिछले 50 साल से हमारे पास है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। कोसाकोनाजोल एक दूसरी दवाई है जो कि एक सिरप मतलब अगर समय पर इसको पकड़ा जाए तो डॉक्टरों के पास इसकी दवाई है और ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, तो केवल डरिए मत, आप अलर्ट रहिए और इस पर नजर रखिए और डॉक्टर से तुरंत बताइए अगर आपको ऐसा कोई शक है तो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।